नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। राहुल गांधी के हरियाणा में पहुंचते ही हरियाणा कांग्रेस में जबरदस्त जादू देखने को मिला, कमाल देखने को मिला। जो कांग्रेस लगातार धड़ों में बटी नजर आ रही थी, जो कांग्रेस लगातार अपने ही नेताओं के मनमुटाव का, मतभेद का, नाराजगी का शिकार होती हुई नजर आ रही थी, जिस कांग्रेस का राजनीतिक ग्राफ, चुनावी ग्राफ अपने ही नेताओं के आपसी मतभेद के चलते, अपने नेताओं के आपसी टकराव के चलते गिरता नजर आ रहा था, अब वही कांग्रेस एकजुट नजर आ रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी के सिर्फ एक दौरे ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पूरी हवा को पलट कर रख दिया। हालांकि आपको बताते चले कि हरियाणा कांग्रेस फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में पूरे हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको शीर्ष नेतृत्व की तरफ से फ्री हैंड मिला हुआ है, लेकिन लगातार ये बातें चल रही थी राजनीतिक गलियारों में। एक बड़ा चर्चा का विषय कुमारी शैलजा बनी हुई थी कि वो लगातार टिकट वितरण के बाद से नाराज है, वो अपनी पार्टी से नाराज है, अपने शीर्ष नेतृत्व से नाराज है और कहीं ना कहीं हुड्डा गुट से भी नाराज है, क्योंकि टिकट वितरण के समय हुड्डा गुट की चली और कुमारी शैलजा को अनसुना और अनदेखा कर दिया गया। कुमारी शैलजा के करीबी लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। शीर्ष नेतृत्व ने कुमारी शैलजा के करीबी लोगों पर टिकट देकर भरोसा नहीं जताया। इसके मुकाबले कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा टिकट वितरण में भारी रहा। यह बातें कही जा रही थी और कहीं ना कहीं इन बातों के जोर पकड़ने का प्रमुख कारण यह भी रहा कि कुमारी शैलजा पिछले कुछ दिनों से लगातार चुनावी प्रचार प्रसार से दूरी बनाए हुए थी। ग्राउंड पर उतरकर अपनी पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करती हुई, जनसभाएं करती हुई नजर नहीं आई। लेकिन अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के हरियाणा प्रदेश में आते ही सभी नेता एक मंच पर, एक साथ और एकजुट नजर आए। हालांकि कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी नेताओं को मनाने में कामयाब रहेंगे, सफल रहेंगे, और यह काम उस समय हो गया जब राहुल गांधी हरियाणा प्रदेश में असंध विधानसभा क्षेत्र और बरवाला विधानसभा क्षेत्र दोनों सीटों के ऊपर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पहुंचे, अपने प्रत्याशियों को, अपने नेताओं को मजबूती देने के लिए और उनके समर्थन में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे। और इन सभाओं के अंदर हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक साथ, एक मंच पर और एक सुर में बोलते हुए नजर आए। हालांकि तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि किस तरीके से एक ही मंच पर तमाम नेता, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, चौधरी उदयभान भी हैं, कुमारी शैलजा भी हैं और भी तमाम नेता जिनका आपस में मनमुटाव चलता है, मतभेद चलता है, जिनके आपस में धड़े बने हुए हैं, लेकिन यहां पर सारी धड़ेबाजी खत्म हो गई, हर मनमुटाव खत्म हो गया, सारी नाराजगी दूर हो गई और सभी नेता एक मंच पर एक साथ राहुल गांधी को मजबूत करते हुए दिखाई दिए। जिससे स्पष्ट होता है कि फिलहाल हरियाणा कांग्रेस विधानसभा चुनाव की नजदीकता को देखते हुए अंतिम चरण में विधानसभा चुनाव पहुंचने के बाद एकजुट नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के नेता सारी नाराजगी और गिले शिकवे भुलाकर एक साथ नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस एकजुटता ने अब भाजपा की टेंशन और मुश्किलें बढ़ाने का काम कर दिया। हालांकि हरियाणा कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जरूर लड़ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही चुनाव के अंदर प्रमुख चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता उनसे नाराज नजर आ रहे थे, उनको मनाने में भी अब वो सफल नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने मंच के माध्यम से भाषण देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान का अभिवादन भी किया, उससे स्पष्ट हो गया कि अब कुमारी शैलजा किसी भी तरीके से नाराज नहीं है और वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव के अंदर नजर आने वाली है। अब कहीं ना कहीं भाजपा को टेंशन सता रही है कि माहौल जो है लोकसभा चुनाव वाला ना बन जाए। यानी कि जिस चुनाव के अंदर एक बार फिर बीजेपी दम भर रही थी कि हम 2019 की तरह ही इस बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस के क्लीन स्वीप हरियाणा प्रदेश में कर देंगे, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से वापसी की, कांग्रेस ने जिस तरीके से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और 5 सीटें भाजपा को हराकर 5 सीटों के ऊपर अपने सांसदों को जिताया और 5 सीटों पर कब्जा कर लिया, उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि अगर कांग्रेस इसी तरीके से, इसी एकजुटता के साथ और सारे नेता इसी तरीके से एक होकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो विधानसभा चुनाव में भी
कांग्रेस से बड़ा कमाल कर सकती है, बड़ा धमाका कर सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने का काम भी कर सकती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी का पहला दौरा विधानसभा चुनाव का हरियाणा प्रदेश में रहा, 2 जनसभाओं को संबोधित करके गए और उसी दौरान सारे नेता गिले शिकवे भुलाकर, सारी नाराजगी भुलाकर एक साथ नजर आए, जिससे यह स्पष्ट हो गया और एक संदेश जाने का काम हुआ है कि अब कांग्रेस एकजुट हो चुकी है और कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें, बीजेपी की टेंशन अब बढ़ने वाली है, बीजेपी की परेशानियां अब बढ़ने वाली है और बीजेपी को कहीं ना कहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कई सीटों के ऊपर कड़ी टक्कर देने वाली है। यानी कि लोकसभा चुनाव की तरह ही अब विधानसभा चुनाव में भी पूरा जो है स्पष्ट माहौल 50-50 का बना हुआ है, टक्कर का बना हुआ है, मुकाबले का माहौल बना हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के नेता लगातार यह बात कर रहे थे कि हमारे दरवाजे खुले हैं, कुमारी शैलजा अपने अन्य नेताओं की तरह, जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं, उनकी तरह अगर आना चाहती हैं तो वो आ सकती है, उनका स्वागत है, हमारे दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हैं। लेकिन कुमारी शैलजा ने बीजेपी को उनकी औकात दिखा दी। भाजपा को जो है कुमारी शैलजा के मामले पर मुंह की खानी पड़ी है, भारी फजीहत करवानी पड़ी। जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने कह दिया कि उनकी रगों में कांग्रेस का खून रमा हुआ है, उनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है और वो किसी भी सूरत में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में नहीं जाएंगी, जिसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले का जिक्र भी नहीं कर रहे। एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के मुंह में दही जम गई है और वो दोबारा जो है कांग्रेस की आपसी फूट का, कांग्रेस के नेताओं की आपसी नाराजगी का जिक्र करने से कतरा रही। हालांकि अब कहीं ना कहीं चर्चा ये है कि जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा को शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फ्री हैंड मिल गया था और कहीं ना कहीं इस बात से कुछ एक नेता नाराज जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम नेताओं को मनाकर अपने साथ करने में कामयाब हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सारे नेताओं को, यानी कि कुमारी शैलजा की बात हो, रणदीप सुरजेवाला की बात हो, कैप्टन अजय यादव की बात हो या फिर और भी अनेक नेता, उनको सभी को एक साथ लेकर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश में 10 साल के बाद कांग्रेस सरकार की वापसी करवाने को लेकर पुरजोर प्रयासों में और कड़ी मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है? क्या वास्तव में ही जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, हुड्डा गुट की बात हो या फिर कुमारी शैलजा के धड़े की बात हो, सभी एक साथ नजर आए और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा भी भूपेंद्र हुड्डा से फिलहाल खुश नजर आई, तो इसका कितना प्रभाव हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर फिलहाल पड़ने वाला है? वोटिंग से पहले ये चीजें जो है कितने माहौल को बदल पाएंगी, कितना जो है सीटों के ऊपर प्रभाव डाल पाएंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।